तो पुत्र पैदा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। मैं पूछना चाहता हूं, देवहूति किसके लिए विवाही गई, आकृति किसके लिए विवाही गई, प्रसूति नाम की कन्या किसके लिए विवाही गई? सुखदेव कहते हैं प्रियव्रत को एक राक्षस ने मार दिया था युद्ध में। उत्तानपाद का विवाह महारानी सुनीति और सुरुचि के साथ हुआ, जिसका ध्रुव नाम का बेटा पैदा हुआ था। बेटा परीक्षित देवहूति नाम की कन्या कर्दम ऋषि को विवाही गई। प्रसूति नाम की कन्या महाराज दक्ष को विवाही गई थी। आकृति नाम की कन्या रुचि ऋषि को विवाही गई। एक प्रश्न पुनः किया, मैं पूछना चाहता हूं महाराज देवहूति का विवाह कैसे हुआ? सुखदेव कह रहे हैं बेटा कर्दम मुनि महाराज ने 10 वर्ष तप किया। अब आप सोच रहे होंगे कि 10,000 वर्ष तप किया तो 10,000 वर्ष तो उम्र कितनी होगी? इंसान की उम्र तब 1,00,000 वर्ष की होती थी। 500 वर्ष गर्भ में रहते थे। सतयुग में त्रेता युग आया 12,96,000 वर्ष का। त्रेता युग की उम्र जो थी 250 वर्ष का गर्भ इंसान का रह गया। त्रेता युग में इंसान की उम्र घट के 10,000 वर्ष हो गई। 1,00,000 से 10,000 वर्ष पर इंसान आ गया। द्वापर युग आया 8,64,000 वर्ष का। 50 वर्ष का गर्भ रह गया। 1,000 वर्ष की उम्र रह गई। लंबाई 11 हाथ की। सतयुग में लंबाई 27 हाथ की। द्वापर युग छोड़ करके जब कलयुग आया तो 9, 10, 11 मास का गर्भ रह गया। 120 वर्ष की उम्र रह गई। 3.5, 4 हाथ की घट करके लंबाई रह गई। जैसे जैसे युग की आयु कम होती चली आई उसी तरह से इंसान की भी आयु कम होती चली आई। पहले 100, 120 वर्षों जो बुजुर्ग जिंदगी व्यतीत कर गए, शायद आज की जो पीढ़ी है वो 80 पर भी पहुंचना नामुमकिन है। पहले तुम देखभाल से खर की बोली रखी सर पे ऐसे ही चले आते होगे मूंगफली चावत वह। अब लल्ला से क्यों लल्ला 50 किलो में 45 किलो खात को कट्टा है को 1 कुंटल की बोरी की जगह 60 किलो की है गई। अब लल्ला से क्यों लला चलो खेत में खाद लगाए हुआ है तो या तो 2 जगह कर लो ना मोटरसाइकिल पर रख लो। हाँ संसार अपनी नीति से बड़ा गिरता जा रहा है। 10,000 वर्ष तप किया, भगवान विष्णु एकदम प्रकट हो गए। और जब भगवान विष्णु एकदम प्रकट हुए पूछा मांग लीजिए क्या वरदान मांगना चाहते हो, जो मांगोगे वही दिया जाएगा। एकदम कहा बस जो मांगे हम दे दोगे बिल्कुल मिलेगा, तुम्हारे लिए और कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए एक वरदान दे दो, बस हमारा ब्याह है जावे, एक सुंदर दुल्हन मिल जावे। भगवान इतने शब्द सुन के रोने लगे। कर्दम जी ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? भगवान कहने लगे 10,000 वर्ष तप किया और तुमने नरक की खाने स्त्री को मांग लिया, न धन मांगी, न दौलत, न राज्य, न वैभव, कुछ नहीं मांगा। अच्छा तुमको दुख हो गया ना रोने का? मैंने वरदान मांगा, तुम्हें दुख हुआ तो एक वरदान मुझे और दे दोगे? भगवान बोले मांगो, मैं देने के लिए तो आया।
अच्छा मेरा विवाह होगा या नहीं? भगवान बोले जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, बहुत जल्दी तुम्हारा विवाह होगा देवहूति के साथ, स्वयं मनु शत्रुपा की बिटिया है। दुल्हन घर में आ जाएगी, भगवान बोले बहुत जल्दी आने वाली है, तो एक वरदान और दे दो, मांगो जो मेरे घर दुल्हन आवे उसके गर्भ से तुम मेरे बेटा बन के और आ जाए। भगवान बोले ये तुमने क्या मांगा? स्त्री का भी सुख भोग लोगे और मेरे जैसा बेटा अगर तुम्हारे घर में होगा फिर तुमको नरक कहां मिलेगा, तुझे वैकुंठ अवश्य देना पड़ेगा तुम्हें। बोले बस प्रभु दे दो, अब देना है तो। कहा एक मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। महाराज अंतर ध्यान हो गए प्रभु। कुछ दिनों के बाद स्वयं मनु शत्रुपा ने देखा बिटिया के विवाह के योग्य हो गई, रथ तैयार किया और रथ में बिटिया को बिठाया और एक सुंदर दूल्हा ढूंढने के लिए चले। जंगल में क्या देखा, बड़े सुंदर महात्मा तपस्या कर रहे हैं। अरे ये तो करदम में है। रथ खड़ा कर दिया। ऋषि ने देखा 3 मेहमान आए, 3 बिछौने बिछा दिए। आइए बैठिए, आपका स्वागत है। बड़े खुश, आज तो ब्याह है जाबे को और हमें दुल्हन मिलेगी, आइए बैठिए। मेहमान कितने? 3 और 3 ही बिछौने। स्वयं मनु भी बैठ गए, शत्रुपा भी बैठ गई, देवहूति खड़ी रही। देवहूति ने कहा कि सबसे बड़ी तपस्या का, मेरे जीवन का आज बहुत बड़ी परीक्षा का दिन है। ये मेरे होने वाले पति हैं। पति के बिछाए हुए बिछोने पर अगर मैं बैठ गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और पति की आज्ञा है कि आइए बैठिए, अगर मैंने आज्ञा को नहीं माना तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। सज्जनों, बैठी तो बैठी कहां? जमीन पर, और बिछोने पर रख लिया, हाथ रख लिया। पति का भी आज्ञा का उल्लंघन ना होने दिया और अपना धर्म संकट से भी बचा लिया। स्वयं मनु शत्रुपा समझ गए कि अब हमारी बिटिया विवाह के योग्य होगा, इसके अंदर ज्ञान प्रविष्ट हो गया। भगत जी, वो देवी सतयुग की थी कि पति के बिछाए हुए बिछौना पर नहीं बैठी। चिंटू के पापा, हाँ लल्ला दूध पी रो ने बिछा दी जो लत्ता। और चिंटू के पापा ने लत्ता बिछाए और फट लल्ला गोद में लो और फट घुस गई रजाई में। है नहीं? आजकल ऐसा। दीपक के पापा ने बिछाई लत्ता। क्यों? ये हमारा धर्म है कि पति के बिछाए हुए बिछौने पर स्त्री को कभी शयन नहीं करना चाहिए। महाराज कैसे आना हुआ? कर्दम मुनि महाराज ने कहा, आना क्या हुआ? आपका स्वागत है, आप आए कैसे हैं? स्वयं मनु कहने लगे, ये हमारी बिटिया है, हम इसका विवाह करना चाहते हैं। बस मन ही मन मुस्कुराने हैं कर्दम, इससे अच्छा और क्या होगा? भगवान का वरदान सत्य है। आज दोनों का बड़ी खुशी मुहूर्त से स्वयं मनु शत्रुपा ने विवाह कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समय आने पर 9 बेटी पैदा हुई और 10वें गर्भ में स्वयं भगवान अवतरित हुए, जिनका नाम रखा कपिल भगवान, जिनकी दृष्टि से 60,000 सगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए थे। बोलिए कपिल भगवान की। और उन 9 बिटियाओं में एक बिटिया कौन हुई है? अनुसुईया। जब मां पतिव्रता हो